बच्चों, अभी जो आप लोगों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा होगा कि जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, ये दोनों के लिए है कि ग्रुप डी में वेटिंग क्यों जरूरी है। तो इस मुद्दे पर बात करते हैं और क्या सही है, क्या बोर्ड ने डिसीजन लिया है, क्या होना चाहिए, क्या छात्र हित में सही है, इन सब बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहली बात, बोर्ड क्या सोच रही है, बोर्ड की क्या क्या परेशानियां हैं और फिर छात्रों की क्या क्या परेशानियां, हम दोनों पर आते हैं। चूंकि हम पहले बता देते हैं वीडियो के शुरू में ही कि हम छात्र के फेवर में हैं और हम वेटिंग चाहते हैं और लगभग सभी शिक्षक ये चाहते हैं कि वेटिंग हो, ठीक है। और हम प्रॉपरली वेटिंग के फेवर में हैं कि वेटिंग होना चाहिए, कम से कम 1.5 गुना फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। फिर लेकिन आते हैं इस मुद्दे पर कि मामला एक्चुअल में क्या है और क्या बोर्ड सोचता है, कैसे कैसे मामला यहां तक पहुंचा कि पहले वेटिंग था और अब वेटिंग नहीं है। तो मामला यह है कि जब इससे पहले जब एनटीपीसी वाला प्रोटेस्ट था, उस टाइम हमने इस बात को चेयरमैन के सामने रखा था। तो चेयरमैन साहब का क्या कहना था, गौर फरमाइएगा। उनका कहना यह था कि सर, हमने कहा कि सर ये तो 35,000 बच्चे जब ये ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उनका रिजल्ट इस 1 लाख में भी होगा। 35,000 जो एनटीपीसी ज्वाइन कर लेंगे उनका रिजल्ट 1 लाख में भी होगा, तो आप कैसे छांटिएगा। तो ऑलरेडी 35,000 सीट तो आपका खाली चल जाएगा अगर आप वेटिंग नहीं देते हैं। तो अगर मान लीजिए 35,000 बच्चे एनटीपीसी में सिलेक्टेड हो गए हैं और 1 लाख इधर भी ई रिजल्ट में भी उस 35,000 में से कम 25 से 30,000 बच्चे होंगे, क्योंकि जिनका एनटीपीसी में होगा उनका ग्रुप डी में भी होगा। तो उनका कहना यह था कि पहले एनटीपीसी ज्वाइन करवाएंगे और तब ग्रुप डी को ज्वाइन करवाएंगे। पहले एनटीपीसी को ज्वाइन करवा के फाइनल करेंगे और तब ग्रुप डी को ज्वाइन करवाएंगे। इसलिए आप देख रहे होंगे स्टेशन मास्टर वगैरह को सबको ज्वाइनिंग मिल रही है, सब ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो 35,000 जब ज्वाइन कर लेंगे तो वो इधर फिजिकल में ही नहीं आएंगे। तो फिजिकल में जो हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें वो आएंगे ही नहीं फिजिकल देने, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तब मैंने कहा चलो ये 35,000 तो चलो सर नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे ही एग्जाम लेती है। रेलवे के अलावा भी एसएससी में उन बच्चों का हो गया होगा, किसी का बिहार सचिवालय में हो गया, किसी का अन्य बड़े बड़े पोस्ट पे हो गया, बीपीएससी हो गया किसी का। वो लोग तो फिर ग्रुप डी में नहीं आएंगे, उनका सीट तो वैकेंट रहेगा। तो उनका कहना है कि सर उनका सीट वैकेंट रहेगा, लेकिन जब हम लोग 1.5 गुना दे देते हैं तो वेटिंग वाले जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, हमारा वेटिंग रखा गया है। इससे बचने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अब मामला रियल में क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपने काम को कम करने के लिए कि आप बच जाएं, आपके सामने कोई अपना पक्ष न रखे, इसके लिए आप वेटिंग को समाप्त कर दीजिएगा। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका काम ही यही है, तो आपको यह काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए 1.5 गुना रिजल्ट आ जाता है तो जो लोग ज्वाइन, हम ये नहीं कहते कि 1.5 गुना को आप ज्वाइन करवा दीजिए, लेकिन जो लोग ज्वाइन नहीं कराएंगे उसका फिर से आप एक पैनल लिस्ट दे के फिर से उन लोगों को बुला के ज्वाइन करवा दीजिए, या इस पर कोई क्लियरिफिकेशन बोर्ड दे दे, या इस बात पे माननीय बोर्ड या माननीय मंत्री जी जो भी हैं उनसे हम ये नम्र निवेदन करेंगे, इस बात पे आप क्लियरिफिकेशन दीजिए कि जो सीट वैकेंट रहेगा आप उसके साथ क्या करने वाले हैं। नहीं तो वेटिंग क्लियर कीजिए कि वेटिंग आप दीजिएगा और जो सीट आपका खाली रह जाएगा उसका अलग से पैनल निकाल के आप फिर जैसे आज तक होता आ रहा है फिर से आप ज्वाइन करवाइए। तो कहने का मतलब यह है कि एक ट्विटर कैंपेन इस पर होना चाहिए, इस पर सब लोगों को साथ आना पड़ेगा और सब लोग साथ आकर एक ट्विटर कैंपेन अगर करेंगे तो जिनका रिजल्ट हो गया है, मान लीजिए जिनका रिजल्ट हो गया वो खुश है कि मेरा तो हो गया, अब क्या टेंशन लेना। तो मेरे दोस्त, मैं बड़ा जेन्युइन सा बात करता हूं, आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, आपका फिजिकल अभी होना है, उसके बाद फिर मेरिट बनना है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन सत्य यही है। और जिनका कम नंबर से छूट जा रहा है उनको वेटिंग में फायदा हो जाए, तो फायदा दोनों को होना है, जिनका नहीं हुआ है और जिनका हुआ है, दोनों को फायदा होना है अगर वेटिंग देता है तो। इसलिए वेटिंग सबके लिए जरूरी है। सभी टीचर आपस में बात करके और इस मुद्दे को सामने लाकर वेटिंग को करवाना चाहिए। और हम भी नम्र निवेदन करेंगे सरकार से भी, माननीय बोर्ड से भी, कि आप जो है इस पर कोई क्लियरिफिकेशन, एक नोटिस दीजिए कि क्या मामला है इसका और क्यों आप वेटिंग नहीं लीजिएगा। ऐसा थोड़े है कि 1 लाख बच्चा, अगर 1 लाख बच्चे का आप कह रहे हैं 1:1 में रिजल्ट देंगे तो 1 लाख बच्चे का रिजल्ट दे देगा तो 1 लाख में 1 लाख सब ज्वाइन नहीं कर लेगा।